अगर मुझे कभी बहू का रोल मिले तो मुझे लगता है बहुत ही संस्कारी सुशील बहू का रोल मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा फेस बहुत ही सिंपल सा है और मुझे ये फीडबैक भी बहुत मिलता है कि मैं सीधी सादी बहू लगती हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग की अगर आप बात करें तो परितोष के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम दोनों बहुत पास पास भी बैठते हैं और बहुत ठहाके लगाते हैं दूसरों के एक्ट्स पे। मैडनेस के सेट पे आना काम जैसा नहीं लगता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऐसा लगता है फन करने जा रहे हैं और साथ में थोड़ी सी शूटिंग भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि उनको टीवी पर देखा है और इन लोगों के बहुत बहुत हज़ारों लाखों में फ़ैन्स हैं और वो लोग हमारे सामने आने वाले हैं तो बहुत मज़ा आएगा। और उनको हंसाया है हमने। इनफैक्ट सुरभि तो बहुत ही खुश होके गई। उन्होंने हमें ये भी कहा कि जो आप लोग इम्प्रॉम्प्टू कॉमेडी करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल वाली बात है। तो किसी जाने माने कलाकार से ये फीडबैक मिलना कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। टिप्स तो मैंने सिर्फ एक ही लिया कि वो लोग इतनी सुंदर और इतनी फिट कैसे हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस तीनों की ही, अदा, काम्या और सुरभि, तीनों ही इतनी फिट हैं। तो उनकी फिटनेस के बारे में मैंने ज़रूर चर्चा की और तीनों का यही कहना था कि अपना बहुत ख्याल रखती हैं और एक्सरसाइज करती हैं, जो कि हम नहीं करते हैं। बट ठीक है, टिप्स ले लिए हैं, शायद अगले साल तक मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दूँ। अगर मुझे कभी बहू का रोल मिले तो मुझे लगता है बहुत ही संस्कारी सुशील बहू का रोल मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा फेस बहुत ही सिंपल सा है और मुझे ये फीडबैक भी बहुत मिलता है कि मैं सीधी सादी बहू लगती हूँ। और रियल लाइफ में भी मैं एक बहुत ही सीधी सादी सुशील बहू हूँ, तो मुझे लगता है वो किरदार मुझे मिलना चाहिए। तो हम सभी लोग एक फैमिली की तरह हो गए हैं, क्योंकि हर हफ्ते हम लोग शूटिंग करते हैं, इतना सारा समय एक साथ बिताते हैं, तो एक बॉन्डिंग होना तय बात है। और क्योंकि ये माध्यम ऐसा है टीवी, जहां आपको बहुत सारा समय देना पड़ता है और भले ही गैग आप देखते हो 7 मिनट का, 8 मिनट का, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, बहुत सारी रीडिंग होती है, रिहर्सल्स होती हैं, स्टेज रिहर्सल्स होती हैं। तो दोस्ती होना स्वाभाविक है। और मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग की अगर आप बात करें तो परितोष के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम दोनों बहुत पास पास भी बैठते हैं और बहुत ठहाके लगाते हैं दूसरों के एक्ट्स पे। उसके अलावा केतन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों भी काफ़ी सारे एक्ट्स का हिस्सा साथ में रहे हैं, तो हम काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। एवरीबडी, मतलब हर्ष, इंदर, हिमांगी और गौरव, सिद्धार्थ, वो दोनों गौरव और सिद्धार्थ वो दोनों सिर्फ और सिर्फ मेरे मजाक उड़ाते हैं। तो वो दोनों एक्चुअली वो दो नॉटी बच्चे हैं जिससे एक टीचर परेशान है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, इट्स लाइक अ फैमिली एटमॉस्फेयर। और जो भी गेस्ट भी आते हैं और हुमा जी भी हैं, वो भी हमारे साथ मज़े लेते हैं। तो मैडनेस के सेट पे आना काम जैसा नहीं लगता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऐसा लगता है फ़न करने जा रहे हैं और साथ में थोड़ी सी शूटिंग भी हो जाती है। हुमा जी से डर तो बिल्कुल नहीं लगता किसी को, क्योंकि आप अगर देखेंगे हमारे एपिसोड्स, सभी लोग एक साथ मिलके मस्ती करते हैं और हम लोग सब हम उम्र भी हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मस्ती मजाक छेड़खानी वाला हमारा रिलेशनशिप है, लेकिन वो बहुत दिल से हंसती हैं। और क्योंकि वो हंसती इतने दिल से हैं, तो हमको लगता है हमने जो मेहनत की है वो एकदम सक्सेस हो गई है, तो इसलिए बहुत मज़ा आता है। हीरा मंडी के लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 1 मई को हमारे सर श्री संजय लीला भंसाली जी की मैग्नम ओपस सीरीज़ आने वाली है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और मेरा सौभाग्य था कि मैं उसका हिस्सा थी। तो और ज़्यादा डबल एक्साइटमेंट है। और पहली बार पर स्ट्रीम होगा उनका शो, तो वो देखने के लिए सारी दुनिया भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और हमारे मेहनत का फल आने वाला है। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि सब लोग देखिएगा। तो मैंने अभी अभी रिसेंटली अनिल शर्मा जी के साथ भी काम किया है। तो संजय लीला भंसाली, अनिल शर्मा, ऐसे सब बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं एकता जी के साथ बहुत साल काम किया है मैंने। तो मेरी पहली वेब सीरीज़ उनके लिए थी। तो मैंने बहुत अच्छे और बहुत ही सक्सेसफुल लोगों के साथ काम किया है। और मेरा मानना ये है कि ये जो ब्लेसिंग है वो सिर्फ हार्डवर्क से मुझे मिली है। तो मैं आगे भी मेहनत करती रहूँगी और मुझे लगता है कोई ना कोई इस चीज़ को नोटिस करेगा और अच्छा ही काम मैं जो है वो मैनिफेस्ट करती हूँ, अट्रैक्ट करती हूँ अपने लिए। ड्रीम की अगर बात करूँ तो मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं सोनी टीवी के इतने बड़े शो का हिस्सा बनूंगी या कैमरे के सामने कभी काम करूंगी, पर वो अपने आप हुआ, ये ब्लेसिंग मुझे मिली।
तो मैं आगे का नहीं सोच के अभी जो है उसको बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। मैडनेस मचाएंगे मैं अपनी पूरी एनर्जीज डाल रही हूँ और मुझे उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। तो ड्रीम तो बदलते रहते हैं, तो अभी मैंने सोचा नहीं है नेक्स्ट क्या करना है, लेकिन अभी जो है वो बहुत खूबसूरत है। मैं अपने सभी फैंस को जिन्होंने सोशल मीडिया पे मुझे इतना सारा प्यार दिया है उनको यही कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं होता है राजा, आप ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहिए, हम बनाते रहेंगे।